अब वो ऐसे करके ही बात करते हैं, म्याऊं, व्हाट आर यू डूइंग। रिक्शा वाज सच प्रिविलेज एट दैट टाइम कि बोलते थे कि नहीं आज मैं रिक्शे से आई। वेरी न्यू टू मी कि यार ये सब क्या हो रहा है, टीचर स्टूडेंट्स के साथ सुट्टा फूंक रहे हैं और लड़कियां भी सुट्टा फूंकती है। उनका भी कैरेक्टर नहीं खराब होता, उनका भी लिवर ही खराब होता है। 19 ईयर्स पे आई जस्ट कन्विंस्ड माई पेरेंट्स दैट आई लाइक दिस गाय रियली वेरी मच और मुझे इससे शादी करनी है, तो उन्होंने एंगेजमेंट करा दी। एंड ही चीटेड ऑन मी थ्राइस। कोई चीट करता है तो सबसे पहले आपके अंदर यही डिफेक्ट आता है कि आपका कॉन्फिडेंस जाता है। मैं ऑफिस में वॉशरूम में जा के रोती थी। सब इतने ट्रॉमा से आ चुके हैं ना कि अब दूसरे का ट्रॉमा और बर्डन अपने पे नहीं होता। सिंगल रहो वो बेस्ट है। आई वुड से माई आइडियल पार्टनर इज अगेन समबडी वेरी फनी। अगर किसी में अच्छा ह्यूमर होता है तो वो बंदा पहले तो इंटेलेक्चुअल भी बहुत होता है एंड इंटेलिजेंट पीपल जस्ट टर्न मी ऑन। इससे मैं पॉलिटिक्स से लेके स्पोर्ट्स से लेके किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकती हूँ एंड दैट पर्सन कैन होल्ड अ कॉन्वर्सेशन विद मी। व्हेनेवर यू गो ऑन सोशल मीडिया एंड यू आर अ पब्लिक फिगर, यू हैव साइंड अप फॉर इट। आप उससे पीछे नहीं हट सकते। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अरे क्या हो गया ब्रो, व्हाई वुड यू अब्यूज मी लाइक दैट? Mehvish, after seeing you in so many viral reels, we finally get to meet you. And I'm very happy to meet you. How are you today? Same here. How am I today? Can we just normalize saying tired? Yeah, of course, same here. But इस generation में I think this question is not relevant anymore. मतलब अभी हम सीढ़ी चढ़ते वक्त हर वक्त घुटने दर्द हो रहे होते हैं, पीठ दर्द हो रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा हेडेक हर वक्त रहता है. So it's just not relevant. How are you feeling? Tired constantly. आप ever smiling and girl next door लगते हो, but I feel there is so much more to you, Mehvish. तो शुरुआत से ही बात करते हैं, आपकी बचपन से बात करते हैं, right? तो आप एक्चुअली अलीगढ़ में पैदा हुए? Yes. So मैंने ग्रेजुएशन तक आई स्टडीड फ्रॉम अलीगढ़. सो मेरा पूरा मतलब स्मॉल टाउन वाला ही वो है. देन आई शिफ्टेड टू दिल्ली एंड देन टू मुंबई. सो मैंने सारे कल्चर्स देखे. आई थिंक दैट हेल्प्स मी अलॉट इन माई कॉन्टेंट एज वेल. आई कैन रिलेट बिकॉज आई एम फ्रॉम भोपाल, मध्य प्रदेश, और स्मॉल टाउन गर्ल. तो आई स्मॉल टाउन्स का अपना ही चार्म होता है ना. इतना पीसफुल एंड एवरीबडी नोज एवरीवन, विच इज़ गुड ऑल्सो एंड अ लिटिल टॉक्सिक ऑल्सो. क्योंकि सबको सबके बारे में सब जानना है. कुछ भी आए कुछ भी हो सबको पता होना है. सो व्हेन रिश्तेदार से कि अरे नई गाड़ी आई बताया नहीं. हाँ नहीं बताया इसीलिए आ गई, वरना नहीं आई होती भाई, बता दिया होता. राइट. तो आपका कैसा था बचपन? हाउ वाज योर चाइल्डहुड लाइफ? एक लाइक आई हैव अ बिग फैमिली. आई हैव 7 brothers and sisters. सो आई वॉज द यंगेस्ट. सो जब तक मैं पैदा हुई तो फिर भी इतना स्ट्रगल नहीं था जितना मेरे भाई बहनों ने देखा है. पर हाँ बहुत ही सिंपल सी मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास टाइप फैमिली थी. एंड आई रिमेंबर कि इतने तब पैसे नहीं हुआ करते थे, पर जितने थे वो अभी के पैसों से कम थे, पर खुशी ज़्यादा थी. दैट्स व्हाट आई रिमेंबर कि यार खुश ज़्यादा और सुकून उस टाइम पे ज़्यादा था. And as I see you, I find you like very ambitious and very energetic. How was the little Mehvish like? सो बेसिकली व्हेन यू से एम्बिशियस, मेरे ड्रीम्स और लोगों के ड्रीम से बहुत डिफरेंट है. लाइक आई स्ट्राइव फॉर लव एंड रिलेशंस मोर देन अर्निंग मनी और रनिंग बिहाइंड मनी. क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन मैं पैसे के पीछे भागने लगी उस दिन आना बंद हो जाएगा मेरे पास. क्योंकि जिस भी चीज़ के पीछे आप चेज़ करो वो आना बंद हो जाती है समहाउ. सो मैं पैसों को लेके और इसको लेके मे बी बिकॉज आई एम प्रिविलेज एंड आई कैन से दिस क्योंकि आज मैंने कमा लिया है. बट मतलब इफ़ आई सिट बैक एंड थिंक, सो मैं आई वुड स्टिल स्ट्राइव फॉर लव एंड रिलेशंस मोर देन मनी. So I'm not very ambitious in those terms. I'm ambitious in maintaining my relationships, in maintaining my friendships, and I'm very good at that. So my little Mehvish was like, हमारे तो तब तो बहुत ही छोटे छोटे सपने होते थे यार. मतलब कि घर में बाइक आ जाए स्कूटी आ जाए वही बहुत बड़ा सेलिब्रेशन था. क्योंकि मैं 9th तक स्कूल में डैडी की साइकिल पे जाती थी. तो मुझे डैडी से मतलब स्कूल में बच्चे कभी कभी मजाक उड़ाते थे कि यार ये ना उस पर आती है. और हमारे स्कूल का ड्रेस वॉज यूनिफॉर्म वॉज शलवार एंड कुर्ता. बहुत हाँ यू नो ना स्मॉल टाउन. सो हमारा ड्रेस वॉज शलवार एंड कुर्ता. उस पर मैं आगे अपना उस हैंडल पे बैठ के जाती थी, वो जो साइकिल पे होता है. बच्चे मजाक उड़ाते थे तो मैं बोलती थी कि डैडी मुझे मोड़ पे ही छोड़ दीजिएगा. तो मैं कहती थी रिक्शा वॉज सच प्रिविलेज एट दैट टाइम कि बोलते थे कि नहीं आज मैं रिक्शे से आई हूँ. दैट वॉज व्हाट यू यूज्ड टू फ्लेक्स कि यार आज हमारे स्कूल में होता था, एक तो ऑटो चलता था, एक वैन चलती थी, वो शेयरिंग ऑटो जिसमें सारे बच्चे ऐसे 2 लटके होते हैं बाहर. तो फ्रॉम रिक्शा टू वैन वाज आल्सो एन अपग्रेड. मैं बहुत जब मुझे वैन से जाने मिला तो आई वाज लाइक ओके सब मुझे देख लें कि मैं वैन से 10th में बस लगवाई गई थी तो बहुत ही ऐसा फ्लेक्स होता था ये कि उतरते वक्त सब देखें हाँ कि हम बस से उतर रहे हैं. राइट. तो आप जैसे स्कूल की बात कर रहे हो, आपने अपने फादर कितना अच्छा मेमोरी शेयर किया. तो स्कूल में आप कैसे थे, कैसा हुआ करता था आपका
उस टाइम पे एज अ स्टूडेंट आप कैसे थे? स्कूल वॉज ट्रॉमेटिक, लाइक मैं वापस कभी नहीं जाना चाहती स्कूल। बच्चों को ये होता है कि हम जाएं और उसकी मेमोरीज रीलिव करें, मैं कभी नहीं करना चाहती। इट वॉज सो ट्रॉमेटिक। वो वाला स्कूल था जहाँ पे अगर बाहर कोई जीन्स में भी दिख गया तो उसको डांट पड़ती थी कि तुम इतने छोटे से शहर में यहाँ पे ये पहने घूम रही हो। सो वो इतना ट्रॉमा कपड़ों और उसको लेके था ना कि आप स्कूल से बाहर आके अपनी पर्सनल लाइफ भी वो नहीं कर सकते थे कि आप मार्केट। एंड माई मॉम वॉज मॉडर्न, माई डैड वॉज मॉडर्न, मतलब माई मॉम इज़ अ गायनोकोलॉजिस्ट एंड माई डैड इज़ अ साइंटिस्ट, तो एवरीबडी वॉज एडुकेटेड एंड नाइस। सो दे वर लाइक कि हाँ जो पहनना है पहनो, पर मार्केट तक भी चले जाओ तो अगले दिन स्कूल में आपको सबके बीच में डांट खानी है कि आप जीन्स में यू वर स्पॉटेड समवेयर। अच्छा, ओके, दैट वे। हाँ, अलीगढ़ में तो बहुत है ये सब। इन जनरल, बट आपके घर का माहौल वाज वेरी नाइस, वेरी चिल, ओके। एंड देन मूविंग ऑन, व्हेन यू मूव फ्रॉम अलीगढ़, आपने जैसे बताया कि आप फिर उसके बाद दिल्ली मूव हो गए फ्रॉम लाइक अ वेरी स्मॉल टाउन टू मूविंग टू दिल्ली। सो हाउ वाज योर वो कैसा एक्सपीरियंस था, लाइक वो चेंज कैसा था आपकी लाइफ में? सो पहले मैं बताती हूँ कि वो चेंज क्यों आया था। हाँ जी, ज़रूर। बेसिकली आई हैड दिस रिलेशनशिप फॉर 6 years। अच्छा। सो फॉर 3 years दैट गाय वाज माय फियांसे, क्योंकि बचपन से हमें मतलब अलीगढ़ जैसी जगहों पे यही बताया जाता है कि यार तुम्हारा गोल होना चाहिए शादी करना। तो 19 years पे आई जस्ट कन्विंस्ड माई पेरेंट्स दैट आई लाइक दिस गाय रियली वेरी मच और मुझे इससे शादी करनी है, तो उन्होंने एंगेजमेंट करा दी। सो दैट वाज लाइक हाई स्कूल लव और? यस, 11th की कोचिंग वाला प्यार था। तो उन्होंने मेरी मतलब एंगेजमेंट करा दी उस इंसान से, एंड ही चीटेड ऑन मी थ्राइस, एंड आई वेंट थ्रू सेवरल पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन एंड सेम वही हर रोज़ का ड्रामा एंड एवरीथिंग, एंड आई फॉरगिव हिम थ्राइस एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद एक वो था कि यार मैं बाहर जाके एक बार देखूं कि दिल्ली कैसा होता है या मेट्रो सिटीज़ कैसी होती हैं। वो एक फ्लेक्स भी था, और क्योंकि कॉन्स्टेंटली उस रिलेशनशिप में इतना आपको रिमाइंड कराया जाता है ना कि नहीं यू आर नॉट गुड इनफ। तो इतना, क्योंकि कोई चीट करता है तो सबसे पहले आपके अंदर यही डिफेक्ट आता है कि आपका कॉन्फिडेंस जाता है। आप सबसे पहले ये सोचने लगते हो यार शायद मैं उस लड़की से बेटर नहीं हूँ, या मे बी मैं इसलिए मैं रिप्लेस हुई या जो भी। तो और वो लाइफ टाइम आपको ऐसा डिफेक्ट छोड़ के जाता है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीबडी अगैन। सो और वो बहुत छोटी सी बात लगती है, बट द पर्सन, द नेक्स्ट पर्सन हु विल कम इन योर लाइफ विल सफ़र दैट, क्योंकि आपके सारे रिलेशनशिप्स उसी ट्रस्ट की वजह से सफ़र करते हैं जो आपको पहले रिलेशनशिप से आया होता है। इसीलिए अब कोई मुझे कंप्लेन करता है ना इन बातों पे कि यार मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं अब लड़ने की यार क्यों ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं ट्रस्ट के लायक हूँ। मैं ये समझती हूँ कि किस पास्ट ट्रॉमा से सब आ रहे हैं। सो उसको दिखाने के लिए और ये करने के लिए नहीं मैं भी कुछ हूँ, तो मुझे ये चढ़ा था कि यार मैं दिल्ली का एंट्रेंस दूंगी, बहुत ज़िद कर करके, क्योंकि हमारे यहाँ अलाउ नहीं था कि यार लड़कियाँ इतना बाहर पढ़ने नहीं जाती हैं ऐसे अकेले, और दिल्ली का कल्चर यू नो ना, पेरेंट्स फील इनसिक्योर कि यार इतना अनसेफ है ये है। तो बहुत लड़ लड़ के एंट्रेंस दिया, एंड आई केम इन लाइक टॉप 5 स्टूडेंट्स। और आई स्टडीड फ्रॉम AJK MCRC, जहाँ से बरखदत, शाहरुख खान, कबीर खान, सारे अच्छे अच्छे लाइक ऑल दी मतलब बहुत अच्छे स्टूडेंट्स निकलते हैं वहाँ से। तो जब टॉप 5 स्टूडेंट्स में आए तो ऑफकोर्स आई प्रूव समथिंग टू देम, सो दे गेव मी अ चांस टू गो देयर। और उस वक्त मोटिवेशन ये भी था कि यार मेट्रो सिटी देखनी है कैसी होती है, वहाँ सुना है लड़कियाँ सुट्टा पीती हैं, गाली देती हैं, कैसा होता है, ऐसा भी होता है कि लड़कियाँ ये सब भी करती हैं। बहुत क्यूरियोसिटी हाँ, रहती है ना। बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, तो वो देखने निकली थी मैं कि कैसा होता है। और वहाँ पे जाते ही हमें सबसे पहले दिन 2 गार्डन है वहाँ पे, जिस एक पार्क का नाम ही सुट्टा पार्क है। वहाँ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स सब जाके सुट्टा मारते हैं। सो दैट वाज ऑल वेरी न्यू टू मी कि यार ये सब क्या हो रहा है, टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ सुट्टा फूंक रहे हैं और लड़कियाँ भी सुट्टा फूंकती है। देन लेटर यू रियलाइज इन लाइफ कि हाँ उनका भी कैरेक्टर नहीं खराब होता है, उनका भी लिवर ही खराब होता है सुट्टे से। यस यस। तो आपने जैसे बताया कि लाइक काफ़ी डिफरेंट लाइक काइंड ऑफ आसमान ज़मीन, अलीगढ़ एंड दिल्ली वाज वे मोर डिफरेंट एट दैट टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनिशियल डेज में कुछ चैलेंजेस आए, आपको एडजस्ट करने में दिक्कत हुई हो उस समय? बहुत। मैं क्लास में एकदम पीछे बैठती थी, इसलिए नहीं कि पीछे बैठ के मस्ती करनी होती थी, बट इसलिए क्योंकि इंग्लिश को लेके इतना अंडर कॉन्फिडेंट थे, इतना डर लगता था कि यार अभी मतलब हम वो वाले बच्चे थे जो मैकडॉनल्ड्स पे अपनी सॉस नहीं मांग पाते जाके क्योंकि डर लगता है कि इंग्लिश में कैसे मांगेंगे। तो इंग्लिश को लेके इतना डर रहता था कि अगर टीचर ने पूछ लिया और आप हिंदी में जवाब दे रहे हैं तो आप बहुत ख़राब दिखेंगे। उस टाइम पे ये नहीं समझ आता कि इंग्लिश भी लैंग्वेज ही है, इट इज़ नॉट नॉलेज, इट इज़ लैंग्वेज। हिंदी में भी बच्चा आपसे ज़्यादा काबिल हो सकता है, पर वो इतना डर और कॉन्फिडेंस की इतनी कमी थी कि पीछे पीछे बैठना। एंड आई रिमेंबर जब ग्रुप्स बनते थे तो बच्चे इसी वजह से, क्योंकि ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था किसी से, तो कोई लेता नहीं था अपने ग्रुप में, और वहाँ पे फिल्म के ग्रुप्स बनते हैं
तो कोई इसीलिए लेता आपने नहीं था। mass comm में, हाँ हाँ, मास graduate कम्युनिकेशन किया, में, हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन। सो वहाँ पे जब ग्रुप्स बनते थे तो कोई अपने ग्रुप्स में लेता नहीं था, तो वो रियलाइज़ होता था आपको, क्योंकि आप इतना बात नहीं करते, क्योंकि डर के मारे आप बात नहीं करते थे। चीज़ें आती भी होती हैं तो आप क्लास में जवाब नहीं देते, क्योंकि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप ऐसी जगह से आए हो जहाँ पे इतना नहीं बोला जाता और ये सब। सो वो वाले कॉम्प्लेक्सेस तो हमेशा लेके ही आए थे साथ में। और ये भी होता है आपको कि आप छोटी जगह से आए हो, ये सारे डेलाइट्स हैं, इनको सब बहुत कुछ आता है, तो वो वाला कॉम्प्लेक्स तो हमेशा रहता ही है। हाँ राइट। और ये इंग्लिश वाला जो आपने बात कहा ना, कि एक्चुअली दिस इज़ वेरी ट्रू। अभी भी हम जैसे कि बहुत सारी वर्क प्लेसेस पे भी ये फैक्ट ट्रू है, या कहीं हम जाते हैं कोई सोशल सेटिंग्स में, हम देखते हैं कि जो भी फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहा है, या उसको ज़्यादा डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है एज़ कम्पेयर टू दोज हु जो ब्रोकन इंग्लिश बोलते हैं या जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, राइट। ये चीज़ अभी भी ट्रू है। तो आपको क्या लगता है, मैं मतलब उसके बाद जब हाँ, मैंने रेडियो भी ज्वाइन करा, उसके बाद आई फेस द सेम ट्रॉमा। अच्छा तभी, क्योंकि हाँ, और आप ऐसे रेडियो स्टेशन की बात कर रहे हैं जहाँ का सबसे बड़ा रेडियो जॉकी इज़ हिंदी मीडियम एंड नॉट इवन 5th पास। सो आप ऐसी जगह से बात करके आपने देखा है कि उसको कितना फेम और कितनी पॉपुलैरिटी मिली, और उसके बाद आप ये कह रहे हो कि नहीं, हम आपको शो नहीं दे सकते बिकॉज आप क्योंकि यहाँ पे ऑफिस में सबसे इंग्लिश में बात नहीं करते या वो नहीं करते। तो हर जगह आपको इतना छोटा फील कराया जाता है इंग्लिश के लिए। एंड नाउ दे कॉल मी एंड आस्क कि हाँ, व्हाट आर योर कमर्शियल्स फॉर वन स्टोरी। Sir, just 5 times what you used to pay me with all those insults in a month. So yeah, they all come by, but अपना काम से मुँह चुप बेस्ट होता है। तो आपने कैसे नेविगेट किया? बिकॉज ये है ना, स्टूडेंट्स भी फेस करते हैं, जैसे आपने आपके कॉलेज में किया, और वर्क प्लेस पे भी बच्चे ये फेस कर रहे हैं कि इंग्लिश टूटी फूटी है, तो फिर उसमें बिकॉज दिस कैन बी एक्चुअली वेरी चैलेंजिंग, एंड थोड़ा सा अभी हमें सुन के लगता है कि बिकॉज वीव कम पास्ट दिस, बट जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं उनको, मतलब आप क्या बताओगे, आपने कैसे नेविगेट किया? यार ऑनेस्टली तो मैंने पैसे से नेविगेट करा, मतलब आई वुड से यार, जब पैसा आ जाता है ना तो खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। सो दैट फिनेंशियल इंडिपेंडेंसी इज़ सो इम्पॉर्टेंट। जैसे ही पैसा आता है ना, आपको लगता है अरे इंग्लिश गई तेल लेने, मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो भाई। मैंने भी कुछ ऐसा बहुत अलग नहीं उखाड़ा है, मैं भी अलीगढ़ से आई हूँ, वहाँ से अगर मैं यहाँ तक आ सकती हूँ तो तुम भी आ सकते हो। और उसका इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं। हिंदी में कंटेंट बना रही हूँ, हिंदी में कमा रही हूँ, रोक ले कोई रोक सकता है तो, या तो मेरे रेडियो वाले रोक लें या फिर मेरे क्लास वाले रोक लें। नाउ दे ऑल कॉल मी फॉर वर्क, सेम पीपल हु इंसल्टेड मी। So it is a vicious circle. So I think financial independence give you strength to navigate through all of this. राइट। और ये कॉन्फिडेंस आप में कहाँ से आया? आपने ये विद टाइम कैसे डेवलप किया? Again, I would say it is money. ये this comes with financial independence only, and धीरे धीरे करके जब आपको पता लगता है कि आपके अंदर भी टैलेंट है, बिकॉज अच्छा हम जो काम करते हैं वी क्रिएट कंटेंट फ्रॉम होम, तो हमें घर पे बहुत ज़्यादा उसकी, मतलब हम 4 लोग खड़े नहीं हैं। लाइक आई सैल्यूट स्टैंड अप कॉमेडियंस एंड पीपल लाइक दैट जो इतने लोगों में कर लेते हैं। कॉस ऑफ वो कॉन्फिडेंस नहीं था हमारा, तभी हम घर में अपने कमरे में खोला एंड जो भी बना लिया अपना और डाल दिया, और उसके बाद भी कमेंट्स पढ़ने से डर रहे हैं या लोगों को ब्लॉक और रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। सो इट इज़ लाइक दैट ओनली कि आप धीरे धीरे करके आप में खुद ही कॉन्फिडेंस आता जाता है। तो स्टार्ट अकेले स्टार्ट करो अपना ये कॉन्फिडेंस वाला, एंड जस्ट कीप डूइंग इट। एंड आई एक्चुअली हर्ड इन वन ऑफ योर टॉक्स दैट यू मेंशन कि आपको किसी ने, आपके वन ऑफ योर बॉसेस या किसी ने तो इंसल्ट किया था, एंड देन यू एक्चुअली गॉट सो इनटू दैट विशियस साइकिल दैट यू कुड नॉट टेक इट ऑफिस में एनीमोर। वॉशरूम में जा के रोती थी, मुझे इतना ट्रॉमेटाइजिंग ऑफिस। अच्छा ये लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, वो कॉर्पोरेट तो ऐसा है कि दे एक्सपेक्ट कि यार हम पैसा फेंक रहे हैं तो हम इंसान की इज्जत खरीद लेते हैं। यू डोंट डू दैट। हर इंसान दुनिया में, पैसा भी जितने लोग दुनिया में कमा रहे हैं सब इज्जत के लिए कमा रहे हैं। जितना पैसे वाला आदमी, बिलीव इट और नॉट, उतनी उसकी इज्जत हो रही है। आप किसी की इससे नहीं इज्जत करते हैं कि उसके पास क्या है क्या नहीं, आप पैसा कितना है उसी हिसाब से सब इज्जत। तो सब अगर इज्जत के ही लिए सब कुछ कर रहे हैं तो इट्स अ बार्टर थिंग ना, कि आप भी कुछ उसको अपनी सर्विस दे रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं उनके लिए, एंड दे आर डूइंग। You cannot buy a person. You cannot buy a person's prestige, of course. So it was always like that. Right, right, right. तो वो मेरे लिए तो जॉब बहुत ट्रॉमेटिक थी। लाइक कॉर्पोरेट वाज ट्रॉमा फॉर मी। तो ये आपने जो स्विच किया फ्रॉम बीइंग एन आरजे टू अ कंटेंट क्रिएटर, ये स्विच
Was it sudden या subtle switch था? नो कैसा? आई वुड थैंक रेडियो फॉर दिस वन थिंग कि दे मैंने रेडियो ज्वाइन करा था कि आई इट विल बी अ मीडियम जहाँ मैं लोगों से बात कर पाऊँगी और ये भी अकेले एक रूम में ही है, एक माइक पे करना है, कोई आपको दिख नहीं रहा, ईजी है आपके लिए किसी से कनेक्ट होना और लोग आपकी सुन भी रहे हैं और रेडियो मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती थी हमारे लिए, इसलिए ज्वाइन करा था। एंड देन वो ही आपकी सबसे बड़ा ड्रीम आपका सबसे बड़ा ट्रॉमा बन जाएगा, दैट यू डोंट नो। Right. I diverted from somewhere from some point to some other. What was your नहीं question मैंने again? आपसे पूछा था कि आप कैसे कंटेंट क्रिएटर की जर्नी आपकी हाँ, कैसे so थी? हाँ, right. So they asked me कि रेडियो में अब तो हमने ये ड्रॉप कर दिया है, रेडियो थिंग ड्रॉप कर दी है, नाउ इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, सो आपको अपना मैंडेटरी है। मेरे वही 400 अलीगढ़ के अपने जानने वाले लोग, छोटा सा प्राइवेट अकाउंट, उन्होंने बोला ये मैंडेटरी है कि आपको अपना अकाउंट पब्लिक करना है। सो आई वॉज लाइक अब पब्लिक करूँ तो मैं बनाऊँ क्या? और उस टाइम पे तो ऐसा लगता था कोई टैलेंट है ही नहीं, लोगों के पास लिखने का होता है, बोलने का होता है, अपने पास कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं था। तो फिर मुझे प्रैंक का आइडिया आया कि यार एक प्रैंक करके देखती हूँ, एंड आई I've अपलोडेड seen इट। so many of those videos. I of yours. uploaded one prank on my page and that blew up out of proportion, and then my journey कौन सा started. वाला था? It was some Nutella prank that we did, हाँ. So it blew out of proportion. Then the next thing was that Deepak Kalal wala, which became a I controversy. actually saw one of your videos आपने जिसमें मोबाइल में किसी की पिक्चर क्लिक करा था. Yeah. That was very cute. हाँ, right. तो ये जो आपकी कंटेंट क्रिएटर वाली जर्नी रही है, तो हाउ वाज इट लाइक? आपने कब हाईज नोटिस किए इसमें या कब लोज आपने नोटिस किए इस जर्नी में? सो लोज तो बेसिकली यू कीप कंपेयरिंग योर सेल्फ, इसमें इतना हर रोज़ एक नया कंटेंट क्रिएटर है। एंड देन आफ्टर टिकटॉक केम, टिकटॉक का एंटायर कॉन्सेप्ट वॉज कि उसने हर इंसान को हीरो बना दिया हमारी कंट्री में। तुम भी हीरो, तुम सड़क से उठो, तो यू ऑल आर हीरोज़। सो वो कॉन्सेप्ट जो इंडिया में चला, तो हर दूसरा इंसान कंटेंट क्रिएटर है आज के टाइम पे। एवरीबडी हैज़ फ़ोन है आपके पास, इंटरनेट है आपके पास, तो वो मेंटेन रखना ना, बंद तो सब जाते हैं, स्टार्ट सब कर लेते हैं, बट पीपल लीव देयर जर्नी इन द मिड। सो लोज बेसिकली वही होते हैं दैट यू कीप कंपेयरिंग योर सेल्फ, और फिर आप लूप में फंस जाते हैं कि यार ये बंदा हमसे अच्छा कर रहा है, या हम इतने टाइम से कर रहे हैं, ये तो एक बार में इतना वो हो गया। सो वो उस सर्कल में आप फंस जाते हैं। दैट इज़ द ओनली लो दैट आई हैव फेस, बट सूनर और लेटर आई रियलाइज दैट इनकी जर्नी जहाँ से स्टार्ट हुई है वो मेरी जर्नी से बहुत अलग है। जहाँ इनकी जर्नी मेट्रो सिटीज़ से स्टार्ट हुई है, वहाँ मेरी जर्नी किसी छोटी सी जगह से स्टार्ट हुई है। तो मैं वही शाहिद कपूर वाली बात कि मैं रेस में पीछे से भागना स्टार्ट हुई हूँ, ये लोग पहले ही थोड़ा आगे से भागे हैं। यस, तो मैं कहाँ तक भागी हूँ वो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स ये लोग जल्दी पहुँचेंगे वहाँ। सो इट्स योर ओन जर्नी एंड यू कांट कीप कंपेयरिंग योरसेल्फ। राइट। और इस जर्नी में भी कभी आपको ऐसा फील हुआ कि आपको कभी जज किया गया हो? A lot of times whenever you go on social media and you are a public figure, you have signed up for it, फिर आप उससे पीछे नहीं हट सकते। So all those trolling, और कितना भी आप कह लें कि वो आपके दिमाग को अफेक्ट नहीं करती, it does affect you somewhere, क्योंकि ट्रोलिंग सबको अफेक्ट करती है, सब अपना फिर PR गेम ऑन करते हैं, एंड that's also a very vicious cycle कि जहाँ you pay more to be more famous and to get your image in control। वो सब में मैं नहीं फंसती, जो हो रहा है होने दो। So तो आप कैसे डील करते हो विद इफ समवन ट्रोल्स यू ऑन इंटरनेट या जो भी मतलब हेट अगर आपको मिलता है? honestly स्टार्टिंग में हमें डील करना पड़ता था, आई हैड टू डील विद इट। नाउ सो आई गॉट सो यूज्ड टू इट कि अब फर्क नहीं पड़ता। एक बार आपको जब गाली पड़ती है ना, तो आपको एकदम लगता है कि अरे यार ये इंसान क्यों आके गाली दे रहा है, एंड उसके बाद आपको जब रिपीटेड होने लगता है, कोई चीज़ हो ही रही है, हर तीसरे दिन में कोई एक रैंडम बंदा उठ के कहीं से बैठ के 0 फॉलोअर्स 0 पोस्ट वाला आपको कुछ कह रहा है, तो आपको आदत हो जाती है फिर उसकी, फिर फर्क बहुत नहीं सारे पड़ता। बॉट्स भी आ गए हैं आजकल, कितने तो बॉट्स पे वही लेके एग्जैक्टली, और कितने आपको दिख रहे होते हैं कि आपके एक्स बॉयफ्रेंड का अकाउंट हो सकता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग आपसे पीछे, इसीलिए उनका इकलौता पावर ये है यार, उन लोगों का, वो बेरोजगार लोग हैं जिनका इकलौता पावर ये है कि वो आपकी प्रोफाइल पे आएंगे, कुछ गंदा लिखेंगे, और कितनी बार आप इनके मैसेजेस में जाओगे ना, इनका एक पैटर्न है, I love you, I love you, I love you। अरे क्या हो गया ब्रो, why would you abuse me like that? And also that's a profession, why would you abuse me with a professional word? राइट। और बहुत ही टाइम तक दिमाग में बात रह जाती है, कई बार ऐसा हाँ, हम of सोचते हैं course। कि नहीं, लेट्स इग्नोर दिस। नहीं आपके दिमाग में वो रहता है, राइट। बट यू गेट यूज टू इट। मतलब यू वेक अप विद अ डिफरेंट थॉट, आपको पता है आपको आगे बढ़ना है, दीज पीपल आर नॉट पेइंग योर बिल्स,
सो इट डजेंट मैटर कौन कहाँ बैठ के क्या कह रहा है. और इकलौता पावर है उनके पास आपके पेज पे आके आपको गाली देने का. ठीक है यार, जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी पावरफुल फील करना चाहिए. आओ गाली देने आओ. फील द पावर गाइज, आई डोंट केयर. राइट. पर आपने इस बीच ना एक बहुत अच्छी बात कही कि आप जिस भी चीज़ से आप बाहर आए हो, आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है. सो टू द गर्ल्स आउट देयर, आपको एक मैसेज उनको देना चाहो कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, एंड ऑल्सो विद दिस इंडस्ट्री कंटेंट क्रिएशन, लाइक हाउ ईजी इट इज़ टू अर्न वेल, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे आता है? वेल आई वुड फर्स्टली से कि अगर कंटेंट क्रिएशन में कोई भी आए तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई छोड़ के मत आओ. दैट्स अ वेरी स्टूपिड मूव. आपके पास हमेशा बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट 5 ईयर्स का आपके पास कोई प्लान नहीं है. नाउ आई हैव एंटर्ड इनटू प्रोडक्शन, सो मेरे पास एक सॉर्टेड प्लान है मेरा, बिकॉज आई एम इनटू बिजनेस ऑल्सो नाउ. सो मेरे पास एक सॉर्टेड प्लान है मेरा फिल्म प्रोडक्शन. बट आप अगर पढ़ाई छोड़ के आते हैं तो आपको दूसरा काम भी नहीं आता. मैंने मास कम्युनिकेशन करा है, मैं फिल्में बना सकती हूँ. आप क्या करोगे? सो नेवर लीव योर एजुकेशन इन द मिड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट. एंड आजकल तो जेनजीज मतलब दे हैव फोन्स, और वो 15 साल 14 साल के बच्चे से ही वो स्टार्ट कर दे रहे हैं. तो मुझे इनका फ्यूचर नहीं समझ आता कि यार जेनजीज को मैं आगे जाके, नो ऑफेंस इंशा, जेनजीज को मैं आगे जाके पॉलिटिशियंस बनते नहीं देख पाती कि यार ये आगे जाके अगर देश संभालेंगे तो ये क्या करेंगे. आप अपनी बैगी जीन्स और मुंह में वेप लेके क्या करोगे? बेटी फुकाओ बेटी पढ़ाओ योजना, राइट, एब्सोल्युटली. क्या बनाओगे तुम आगे जाके? सो जस्ट कीप योर ब्रेन्स इंटैक्ट विद एजुकेशन. और ज़रूरी नहीं है कि आप इस एजुकेशनल सिस्टम में फंसो, बिकॉज आई हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम विद द एजुकेशनल सिस्टम ऑल्सो, कि हम 25 साल की उम्र तक पढ़ते ही रह गए. दैट इज़ एन इशू. सो और बाद में डू समझ में आया होम करना लर्निंग, क्या डू वट एवर, गो बी स्ट्रीट स्मार्ट. जिन बच्चों ने 17 साल की उम्र से अपना काम करना स्टार्ट करा है वो हमसे आगे हैं आज. बिल्कुल. सो समझ नहीं आता कि अगर वो भी वहीं खड़े हैं हम भी वहीं खड़े हैं तो हम इस एजुकेशन सिस्टम में 25 साल तक कहाँ फंसे थे. तो जैसे भी एजुकेशन लो, लर्न फ्रॉम एनीवेयर बट लर्न. Like you learned you learned during the journey and with your experiences, और बाद में after some time you learned कि यार मुझे actually तो ये करना है, and this is what I'm interested in, right? एक्चुअली मुझे तो पता ही नहीं था. और इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल कि अगर आपको 24 साल तक और 25 साल तक, इवन 28 साल तक भी ये नहीं पता है कि यार सबका तो कुछ ना कुछ गोल है, मेरा तो कोई गोल ही नहीं है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है. इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल. आपको नहीं पता होता है. यू विल जस्ट हिट इट समडे एंड यू विल डू इट. कई बार बहुत So टाइम just बाद do फिगर आउट one कर step at a time. इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी डिप्रेशन, इतने एंजाइटी से लोग गुजर रहे हैं. आई थिंक one day at a time करके चलो. किसी ना किसी दिन तुम्हें भी कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा एंड यू विल हिट इट. सो इट्स जस्ट दैट. एंड लड़कियों के लिए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बेसिकली घर से ही स्टार्ट होता है. और जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ से तो एक्चुअली घर से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होता है. सबसे पहले आपके अपने ही आपको रोकने में लगते हैं. सो आई वुड से कि प्लीज़ उससे निकलो सबसे पहले. क्योंकि कई बार आपको ऐसे बताया जाता है कि यार ये आपके माँ बाप हैं तो आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे, आपके बाप भाई हैं तो आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. टॉक्सिक इज़ टॉक्सिक. अगर आपके दोस्त टॉक्सिक हैं, आपके माँ बाप टॉक्सिक है, रिश्तेदार टॉक्सिक हैं, तो टॉक्सिक ही है. अगर आप उस एनवायरनमेंट में हंसने से ज़्यादा रो रहे हो ना, तो जस्ट गेट आउट ऑफ दैट प्लेस, क्योंकि वो चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने देगी. 100%. एंड क्रिएटिव बच्चे सबसे ज़्यादा जल्दी एंजाइटी में जाते हैं इन चीज़ों से. और माँ बाप बहुत रिजिड है अपने रूल्स को लेके. हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, हमारे घर में तो ऐसा ही होता है. आपके पास चॉइस थी बच्चा पैदा करना या ना पैदा करना. मेरे पास वो भी चॉइस नहीं थी कि मुझे किस घर में पैदा होना है किस नहीं. तो इफ़ बाय एनी चांस कोई रैंडमली आया है दुनिया में तो वो बच्चे हैं आपके. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इतने रिजिड रूल्स मत रखो कि बच्चा डिप्रेशन में आके कल को सुसाइड कर ले तो आप सेटिस्फाइड हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी की चीज़ नहीं कर सकता. सो दैट इज़ सो टॉक्सिक फॉर पेरेंट्स टू डू. सो उस एनवायरनमेंट से तो आई वुड से ऑल दी गर्ल्स और मैन दे शुड जस्ट रन अवे. yes. No, everyone should learn to accept कि उनके लिए क्या सही जगह है, and it is also okay to say no to a certain things to their own parents. राइट. एंड इवन पेरेंट्स भी यार दे बिकेम पेरेंट्स. मतलब अब वो जो ताना सबसे ज़्यादा आपको मिलता है कि यार हमने आपको पैदा करा, बड़ा करा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने अपने लिए भी वो करा. अगर आप दुनिया में माँ या बाप नहीं होंगे तो सोसाइटी आपको भी बोलेगी कि यार आप माँ नहीं बन पाए, आप बाप नहीं बन पाए. तो आपने अपने लिए भी वो चीज़ It is इक्वली also करी. a personal choice. इट इज़ योर पर्सनल चॉइस ऑफ कोर्स. सो आप बच्चे पे ये नहीं थोप सकते कि मैंने तुम्हें पैदा करा है तो अब तुम्हें ऐसे ही रहना है. वो भी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी जर्नी है, वो अपने हिसाब से देखेगा. सो माई ओनली एडवाइस विल बी कि यार दिस इज़ योर जर्नी, दीज आर योर रोड्स. डोंट टेक डायरेक्शंस एंड डोंट आस्क फॉर डायरेक्शंस फ्रॉम पीपल हु हैवंट सीन योर डेस्टिनेशन. सो अपने रोड्स पे खुद के हिसाब से चलो. थोड़ा जल के, गिर के, टूट के सीख ही लोगे.
सब पहुंच ही जाते हैं अपनी जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स अ वेरी वाइज मैसेज टू द यंगस्टर्स आउट देयर। और कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री की भी बात करें तो वी आर बूमिंग राइट नाउ एंड पर ऑब्वियसली एज वी डिस्कस्ड अर्लियर इट कम्स विद हेट, जजमेंट एंड एंड अ लॉट ऑफ नंबर ऑब्सेशन, नंबर यार ऑब्सेशन। लाइक्स नहीं बढ़ रहे, यार कमेंट्स नहीं बढ़ रहे। बिल्कुल बिल्कुल, एंड criticism as well. I would like to ask you this very controversial question that you might or may or may not want to answer, but recently what we saw at India's Got Latent and what happened with Beer Biceps, a lot of hate was received and a lot of judgments were passed. What are your views on that? Well, I know that person very personally, so he's a friend, and I never personally faced anything like that. That comment was not nice and required, but since somebody has apologized, आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने लाइफ में कभी गलती नहीं करी हो या फिर कुछ गलत ना बोला हो या आप हमेशा एक्यूरेट रहे हो। तो अगर आप अपनी माफ़ी पे ही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप किसी को माफ़ कर दे, आपको कोई माफ़ कर दे, तो आप भी सामने वाले को माफ़ करें। यस, अपोलोजाइज, नाउ यू नीड टू मूव ऑन टू बिगर इशूज़। यार आपके यहाँ एक एक 3 मिनट में, हर 3 मिनट में एक रेप आपके यहाँ रिपोर्ट होता है, कितने तो रिपोर्ट नहीं होते हैं। तो आप ऐसे स्टैटिस्टिक्स अपनी कंट्री में लेके एक कमेंट के पीछे नहीं रो सकते। ठीक है, जो हुआ हुआ, जस्ट गेट डन विद इट, मूव ऑन विद योर लाइफ एंड प्लीज़ लुक एट बिगर इशूज़। रेप्स, इतने मर्डर्स ये हो रहा है, आप अभी समबडी मर्डर्ड देयर हस्बैंड, उन सब चीज़ों पे आप मूव करें। वो चीज़ें तो आपकी सालों साल केस चलते रहते हैं। निर्भया जो सब कुछ बोल के करके गई थी, वो केस इतने साल चल गया आपका। तो जो चीज़, और इन वाले केसेस में आप 3 दिन में बंदे को पकड़ ले रहे हो, आप उसे हर स्टेट से केस डाल रहे हो उस पर, बहुत बड़ा क्रिमिनल हो गया वो सडनली, जिसने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट भी करा है, उसने अपने कंटेंट से भी बहुत कंट्रीब्यूट करा है। ही हैज़ गॉट ऑल द पॉलिटिशियंस, एवरीवन। तो आप इतना वो नहीं कर सकते, एंड इट विल इवेंचुअली, आई थिंक, विल लीड टू सेंसरशिप। सो आई सी अ बिगर पॉइंट ऑफ व्यू देयर कि ये OTT और इन सब पे भी सेंसरशिप आ जाएगी, जो बात 2-3 साल पहले उठी थी एंड गॉट जस्ट कट ऑफ। बट वो बात दोबारा उठेगी और वो इवेंचुअली ये सब कुछ ड्रामा होके वो जाएगा सेंसरशिप पे। ये सब कुछ सेंसर कर दो तो सारे मुंह ही बंद ना। जब सब कुछ कंट्रोल्ड है तो सारे मुंह बंद। कहाँ है डेमोक्रेसी? वेयर इज़ माई राइट टू स्पीक? Yeah, So that is one thing I would never want, कि censorship on social media 100%, yeah. because somebody said something. Yeah, that's what we were talking about with. और ये पहले भी हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि समीर रायना ने पहले गाली नहीं दी है या किसी और ने पहले गाली नहीं दी है, पर पैनल पे क्योंकि एक लड़की आई और उसने कुछ बोला तो वो सबने पकड़ लिया कि यार लड़की कैसे बोल रही है, वो वाली चीज़ सबने पकड़ ली और इसीलिए ये वाले एपिसोड को इतना एस्केलेट करा गया। Yes, and it got stretched हाँ, too long. way too long, yeah. एंड वही हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया के कारण जो हेट मिलती है और जो भी आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं ऑफ डीलिंग विद दैट हेट आर लाइक अ लॉट फॉर एन इंडिविजुअल। तो आप अगर पर्सनली आपकी बात करी जाए तो आप अपनी मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रखते हो विद लाइक दिस क्रेजी रेस टुवर्ड्स अचीविंग सर्टेन नंबर्स, या आप डेली बेसिस पे आपका पोस्ट कैसा कर रहा है उसकी बात करो तो it plays with your mind sometimes. Say all of this basically leads to anxiety. So how I deal with anxiety, I can just share that. So basically first of all, जब ऐसा भी कुछ भी पैनिक अटैक या कुछ भी ऐसा एंजाइटी टाइप का आपको हिट करे, पहले तो मूव योर लोकेशन। इफ यू आर आउट इन दी बालकनी, कम इनसाइड, स्टार्ट वॉकिंग। इफ यू आर इन योर रूम, जस्ट गो आउटसाइड एंड ब्रीथ। सेकेंडली, डोंट बी अफ्रेड ऑफ एंजाइटी। तुमने पहले भी करा है, तुम फिर से कर लोगे। थर्डली, जस्ट रिमेंबर कि यार 5 मिनट का ही है, इस 5 मिनट में गिव ऑल योर स्ट्रेंथ टू जस्ट गेट आउट ऑफ इट। 5 मिनट तक ही रहता है यार, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। 5 मिनट के लिए आपका BP इधर उधर होता है, आपको पैल्पिटेशन होता है, पसीना आने लगता है, योर हैंड्स स्टार्ट कर्विंग एंड योर लेग्स स्टार्ट कर्विंग। आई हैव सीन ऑल ऑफ दैट। सो जस्ट रिमेंबर टू टॉक लाउडली विद योर सेल्फ। If you are alone, just talk loudly with yourself. Just be loud and clear with your thoughts if you are facing anxiety. Lastly, I would say smell something. Smell changes your मतलब वो distract कर देती है आपका mind. It works for me. So smell coffee or anything strong जो आपको quickly anxiety से बाहर निकाल दे. So that's how I deal with anxiety, and I hope you don't have to go through it. What were the moments when you dealt with such a situation, when you felt anxiety or felt palpitations? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में, लाइक आई टोल्ड यू, कि मैंने रिश्तों को ही इतनी इम्पोर्टेंस दी है कि
ब्रेकअप से ज़्यादा ऊपर नीचे वाला पॉइंट मेरी लाइफ में कोई नहीं रहा है. सो वॉट आई फेस्ड एट दैट टाइम एंड वॉट एनजाइटी आई वेंट थ्रू एट दैट टाइम, मैंने अपने माँ बाप को बहुत तंग करा है बेसिकली. सो आई यूज़ टू गो टू हॉस्पिटल्स एंड गेट एडमिटेड. वहाँ पे वो काउंसलर पूछते रहते थे कि क्या हुआ है, कुछ शेयर करो. एग्ज़ाम की एनजाइटी वो मेरे माँ बाप जानते थे कि इतनी पढ़ने वाली नहीं है, इससे उसकी एनजाइटी होगी. सो दे न्यू देयर समथिंग गोइंग ऑन. और क्योंकि आपने ज़िद करके उस लड़के को अपने माँ बाप के सामने लाया है, तो अब आप कैसे बोलेंगे कि मेरी गलत चॉइस थी, ये ही इंसान है जिसकी वजह से मुझे इतना कुछ हो रहा है. सो आई यूज़ टू हेलिसिनेट. मुझे लोग दिखते थे, लिटरली माई फ्रेंड्स यूज़ टू टेल मी कि तुम कल चिल्ला रही थी जब पैनिक अटैक आया था कि अरे वो 2 लोग आ रहे हैं, उन्हें हटाओ. कोई नहीं था वहाँ पे. सो दैट लेवल ऑफ डिप्रेशन एंड एनजाइटी आई हैव सीन. सो आई हैव डेल्ट विद ऑल ऑफ दैट एंड आई थिंक कि यार वो ओवर द टाइम ही आपको ठीक होता है. आई वुड जस्ट से कि नोबडी डिजर्व्स दैट एंड नोबडी इज़ वर्थ इट. आपका अगर माइंड को इतना ज़्यादा ख़राब कर रहा है, जस्ट गेट आउट ऑफ इट. और आज की जनरेशन इस चीज़ में अच्छी है. मतलब रिलेशनशिप्स शायद लंबे नहीं टिक रहे, शादियाँ लंबी नहीं टिक रही, लिव-इन्स लंबे नहीं टिक रहे, दैट्स ट्रू, या बट दे एटलीस्ट डोंट फेस शिट. दे आर नॉट ओके विद इट. हम बहुत टाइम तक उसी में रह गए क्योंकि हमें लगता था कि यार यही एक लड़का होता है, बस इसी के साथ अब जिंदगी काट देनी होती है. हाँ, नहीं, हम कोई जैसे गलत करे की निकल लो बात करते हैं वो अब तो नहीं रहा. हाँ, अब तो बहुत सारी नई टर्मिनोलॉजीज आ गई हैं, सिचुएशनशिप. Yeah, I don't know even situation. So many more terms. I don't agree with that also. I don't agree with dating culture also. But हाँ, single रहो वो best है. निकल जाओ टाइम पे. You think like that? Yeah. I think single रहो वो best है. क्योंकि वो जो ढूंढ रहे हैं हम, वो ढूंढने में तो चाहिए सबको ओल्ड स्कूल लव ही, बट वी आर जस्ट स्विचिंग वेरी क्विक क्योंकि वी डोंट वांट टू डील विद एनीथिंग. सब इतने ट्रॉमा से आ चुके हैं ना कि अब दूसरे का ट्रॉमा और बर्डन अपने पे नहीं होता. बस हो गया अभी. राइट. तो आपकी मैंने एक्चुअली काफ़ी रील्स देखे हुए हैं, और जो आप रिलेशनशिप्स वगैरह पे भी आपने बहुत फन रील्स बनाए हुए हैं. तो अगर आपकी पर्सनली आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ योर काइंड ऑफ लव एंड हाउ वुड यू डिफाइन एज योर आइडियल पार्टनर? आई वुड से माई आइडियल पार्टनर इज़ अगेन समबडी वेरी फ़नी. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी में अच्छा ह्यूमर होता है तो वो बंदा पहले तो इंटेलेक्चुअल भी बहुत होता है, एंड इंटेलिजेंट पीपल जस्ट टर्न मी ऑन कि हाँ यार, इससे मैं पॉलिटिक्स से लेके स्पोर्ट्स से लेके किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकती हूँ एंड दैट पर्सन कैन होल्ड अ कॉन्वर्सेशन विद मी. तो मैं बोर तो नहीं होंगी एक फ़नी आदमी के साथ. दूसरा ना, आर्ग्यूमेंट्स में ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है कि अगर कोई बंदा फ़नी है ना, तो आप लड़ते लड़ते भी हंस सकते हो बीच में. तो यार आपको ज़िंदगी इतनी हार्ड और इतना हर वक्त इतना ट्रॉमा लेके नहीं झेलनी है. आप फ़नी इंसान के साथ रहोगे, आपको हंसी आ जाएगी, आप भूल जाओगे उस चीज़ को. Also, my ideal type of a person is someone basically जिसके साथ अगर मैं अपनी फीलिंग्स या अपना कोई इमोशन शेयर करने की कोशिश करूँ तो वो एंड अप एक आर्ग्यूमेंट में ना हो जाए. बहुत सारे लोग ये करते हैं. व्हेन यू टेल योर इमोशन कि यार मैं ऐसा फील कर रही हूँ, इट विल ऑलवेज टर्न इनटू एन आर्ग्यूमेंट एंड दैट्स अ बिग रेड फ्लैग. कि यार आप अपना कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि सामने वाला बंदा फॉरन विक्टिम कार्ड प्ले करता है कि तुम तो मुझ पे ही अटैक करती रहती हो. और कई लोग इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली भी लेते हैं कि अरे वो ना लड़ाई से ना चुपचाप चला जाता है दूसरे रूम में. अरे नहीं, उसको वो बात बैठ के करनी चाहिए. आपका बंदा इमोशनली अवॉइडेंट है मैडम, प्लीज़ आप ये बात समझें कि अगर वो बीच लड़ाई में उठ के चला जा रहा है, ऐसा नहीं होता. आप उसको बैठ के, और फिर किसी भी दिन वो लड़की किसी छोटी सी बात पे चम्मच गिर गया ना चम्मच, क्योंकि वो पिछला सारा ना उसका ये सब होता जाता है. हाँ, और सैचुरेशन लेवल आता है, फिर वो किसी भी बात पे चिल्ला रही होती है. लड़कियाँ वो पागल दिख रही होती है, लड़के भी फॉर दैट रीज़न. तो अगर आपका पार्टनर ऐसे इमोशनली अवॉइडेंट है, वो बीच में जाता है, तो ये नहीं कि अरे बड़ा पीसफुल है, वो तो कभी लड़ता ही नहीं. वो आपके अंदर भरता जाएगा. जो इंसान आपसे लड़ेगा नहीं, तो उसको लॉजिकली बैठ के वो सॉल्व करना चाहिए कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू इट, लेट्स सॉर्ट दिस आउट एंड आई विल मेक श्योर कि यू डोंट हैव टू गो थ्रू इट. और उसको वो इम्पोज ना करे कि तुम ऐसा क्यों फील कर रही हो. तो माई आइडियल टाइप ऑफ अ पर्सन कि जिसके साथ मैं अपनी फीलिंग शेयर करूँ तो आर्ग्यूमेंट में ना लीड करे. वो इतना इमोशनली अवेलेबल हो कि वो सुन ले कि हाँ, ये हो सकता है कि तुमने ऐसा फील कराओ और मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा था, तुमने ऐसा फील कर लिया, तो आई विल मेक श्योर कि दोबारा ना हो. राइट. सो व्हाट इज़ द मोस्ट ग्रीन फ्लैग क्वालिटी फॉर यू? A person who can listen. Yeah, good listener. A good listener is a major green flag, and somebody who do छोटे efforts and surprises is a green flag too. क्योंकि जितना मुझे I love surprise, I love to do it for people.
सो आई एक्सपेक्ट देम ऑल्सो। अभी मैंने अपनी एक रील में यही बोला था कि यार लड़के जंग पे जा रहे हैं, जंग पे गए थे पिछले ज़माने के लड़के, कि घोड़े यहाँ से आएंगे, तलवारें वहाँ से आएंगी, इतने लोग आगे चलेंगे, इतने लोग पीछे चलेंगे, तुम एक सरप्राइज प्लान नहीं कर पा रहे। तो तुम्हें हम कुछ बता रहे हैं कि यार ऐसे चाहिए हमें सरप्राइज, तुम्हें पूरी मैनुअल खोल के दे रहे हैं। हाँ। यार ऐसे 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 करना है, उसके बाद भी तुम कहते कितना हो हिंट देने के बाद भी, छोटा right? सा, हाँ, कि छोटा सा सरप्राइज अगर करते हैं तो उसमें इतने दिन जता देते हैं कि यार तुम्हें पता है मैंने एक सरप्राइज लिया है। हाँ मुझे पता है। ठीक है, वो तुम्हें सरप्राइज के टाइम पे बताना था, पर अब मुझे पता है ये चीज़। राइट। तो यही है कि यार ये छोटे छोटे एफर्ट्स आपको करने पड़ते हैं, वरना आपकी रिलेशनशिप विल गेट मोनोटोनस, एंड आई लव टू डू इट, सो यू शुड डू इट टू। Yes. Looks like you are a planner and yeah. गुड प्लान। Right. Okay. और मुझे सारे बैग मिलते हैं कंधे अच्छा। पे टंग के जाने वाले लोग से। Okay. All right. तो हम आपके फ्यूचर की बात करी जाए, so what's in store for RJ Mahwish? Right now, I'm just on with my second movie production, which is around a budget of 45 CR, which was a huge project for us. So we were waiting for that since a long time. So अभी second movie आ रही है, first वाली is about to release, and as an actor also I did my first series with Inspire Films. So that is also going to release in 2 months. So अगले 2 महीने में एक as an actor मेरी series आएगी. I played lead in that, and that will be on Mini. And second, Section 108 हमारी एक movie है that I produced, starring Nawazuddin Siddiqui and Arbaz Khan. That is going to release in theaters. That's great. So waiting, just Exciting. 2025 is going Yeah. to be exciting, yes. Great. And with this, we've come to almost the end of the podcast, but we have a short rapid fire for you. Oh, Yeah. I love rapid fires. Ready? Go for it. All right. Weirdest DM you have ever received? एक बंदा है who calls me some meow. So he sends me random messages like meow, I really like you. Oh my god. So that is the most random thing. और कभी कभी हम हाउस पार्टी में बैठ के ना उसके वॉइस नोट चला के सिर्फ मजे लेते हैं सारे दोस्त। अच्छा, आपको यार ये voice क्या- notes भी आते हैं? हाँ वो Okay. वॉइस नोट भेजता है और पूरे दिन भेजता है, और वो ऐसे करके ही बात करता है, म्याओ व्हाट आर यू डूइंग। Oh my god. तो यार लाइक ये इसकी अलग रेडियो आवाज चल रही है, उसका शो चलता है मेरे डीएम में Hello पूरा, to एंड वी एंजॉय इट लाइक the guy. सो हम सब पार्टीज में, हमारा हाउस पार्टी में फेवरेट होता है इसके, वो चला। Array. Okay. One prank you regret pulling? Oh, there was this washroom prank which became a big controversy. I regret pulling. I apologize. I won't do it again. Sorry. Okay, then we have to see it now. It was a big controversy. You should not see it. Okay. The last time you cried and why? This morning only, I received a troll from one of my friends. So I woke up with that. I saw कि कोई controversy के बीच में किसी ने कुछ लिखा किसी मीडिया पेज ने। मुझे ये नहीं बुरा लगा कि उसने ट्रोल करा किसी ने मुझे, क्योंकि वो तो वी आर यूज टू इट, वी आर पब्लिक फिगर्स, वी हैव साइंड अप फॉर इट, वी नो। बट मुझे ये बुरा लगा दैट अ फ्रेंड सेंड इट टू यू। आपके साथ कोई बुरा करता है तो लाइक मेरे दोस्त के साथ कोई बुरा करेगा, मैं वहीं उसका मुंह तोड़ के आऊँगी, मैं उसको लेके नहीं आऊँगी यार उसने तुम्हारे बारे में ये बोला था इतना गंदा। तुम बता के हर्ट कर रहे हो ना, मेरे तक लाके उसको क्या प्रूव कर रहे हो? सो गेटिंग इट फ्रॉम अ फ्रेंड इज मोर हर्टफुल फॉर दैट। सो आई क्राइड एंड जस्ट फॉरगॉट, छोड़ो। Yeah. One thing people assume about you that's not true. That I am a gold digger. Sorry, I earn a lot. I have my own money. And मैंने बहुत मेहनत से कमाया है, समझे? तो हर कोई, हर लड़के का ही पैसा नहीं यूज़ कर रहा है, लोगों के पास अपनी भी चीज़ें हैं। Great, good one. If you would swap lives with someone for a day, who would that be? शाहरुख खान। I would want to stay in Mannat. I love Shah Rukh Khan. Same. Of course. So I would want to stay in Mannat and feel his stardom कि वाओ यार ये बंदे को इतना प्यार मिलता है तो क्या है, what मतलब a day like Shahrukh feels like. Of course, who would not actually? Yeah. And one message for people of India. Yeah, I would give the same message that this is your journey, this is your road, and don't take directions from people who have not seen your destination. So just reach there by yourself and you do you. Don't think about people. They are not worth it. They are not paying your bills. That's great. That's amazing. And thank you for joining us on Guftu. Thank you so much. We had a great time talking. You were a great host. Thank you so much.